हेलो एंड वेलकम टू अनीसर ऑफिशियल। आइए आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज इन फील्ड्स, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, वो है कि चार्ज क्या है, इसके बारे में। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब हम सब क्या बोलते हैं, मतलब जन्मजात बोल सकते हैं ना, कि अगर कोई बॉडी है, एग्जिस्ट करती है तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी होगी। तो सिंपल सी बात है चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है ना। क्या है ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, किसका प्रॉपर्टी है ये? बॉडी का है। किसका है ये? बॉडी का है। अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगा। क्या करता है? कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगा। अब ये कैसा इफेक्ट दिखाता है? तो ये दो तरह का इफेक्ट दिखाता है जिस बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी है। दो, एक इफेक्ट इलेक्ट्रिकल और दूसरा इफेक्ट जो होता है इसका वो है मैग्नेटिक। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसको याद रखेंगे। चार्ज इज द प्रॉपर्टी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। किसका है? बॉडी का है। क्या होता है इससे? इससे कुछ इफेक्ट दिखाता है। दो तरह का इफेक्ट दिखाता है। कौन कौन से इफेक्ट? एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक। अब बात है कि इलेक्ट्रिकल कब दिखाता है ये? इलेक्ट्रिकल ये तब दिखाता है, ये इफेक्ट कौन दिखाता है? जब चार्ज होता है रेस्ट पे, चार्ज इज एट रेस्ट। और ये कब दिखाएगा? व्हेन चार्जेज इज इन मोशन। सिंपल सा बात है, ये दो तरह का इफेक्ट दिखाएगा। हो गया ये चार्ज। अब इसको हम डिनोट किस चीज से कर रहे हैं? इस चीज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। बेसिकली क्यू का मतलब कोसेंट होता है ना। क्यू से इसको हम डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसके अगर एसआई यूनिट की बात करें चार्ज की, तो एसआई यूनिट साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो इसकी डिस्कवरी के हिसाब से हम बोलते हैं कि इसका जो एसआई यूनिट है वो कूलम है। कौन है? कूलम है। ठीक है, और इसको हम सिंपली सी से डिनोट करते हैं। तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा, अगर डायमेंशन की बात करें हम इसकी, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? तो देखो सिंपल सा, आप लोग 10th में पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहाँ से जब आप क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से आप डायमेंशन बना लेना। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, जिसका कि डायमेंशन हम एम्पियर ए लिखते हैं, और टी टाइम है तो ए टी, ये क्या हो गया? इसका डायमेंशन हो गया। ये सिंपल सिंपल बात है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में जान गए। चार्ज क्या है? बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। इलेक्ट्रिकल कब दिखाता है? जब ये रेस्ट पे होता है। और मैग्नेटिक कब दिखाता है? जब ये मोशन में होता है। सिंपल सी बात है। ओके, अब चलते हैं। जब चार्जेज के बारे में इतना बात पता चल गया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, एक्चुअली 3 प्रॉपर्टी है इसके, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, ठीक, तीनों प्रॉपर्टी कौन कौन सी है इसके नाम जान लीजिए। पहला, जिसको हम बोलते हैं एडिटिविटी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन। ये 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन कौन से? एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। अब इसमें थोड़ी सी बात आप दिमाग के अंदर डाल लें। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन। अच्छा, इस पे चलने से पहले कुछ जो बच्चे वाली बात है उसके बारे में हम बात किए नहीं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कब अपीयर होता है किसी भी बॉडी के ऊपर? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। तो आप जानते हैं, अगर कोई पूछ दे कि टाइप कितने तरह के होते हैं तो आप बोल देना 2 तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे कब अपीयर होता है? जब इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है ना, जब बॉडी लॉस करता है ना इलेक्ट्रॉन को। और ये कब होता है? जब बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक, ये सब बात। उसके अलावा और भी कुछ कुछ है जो आप सब पहले से जानते हो, उन सब के बारे में फालतू चर्चा नहीं करनी। कि अगर दो बॉडी के पास अगर सेम चार्ज है ना, दोनों पास अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर दोनों बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब अगर लाइक चार्जेस है, तो क्या होता है?
रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। और अगर एक के पास प्लस है दूसरे के पास माइनस है तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होता है। सिंपल सा आपको ये सब बात याद रखना है। तो ऐसा हम ब्रीफ कर देते हैं इसके ऊपर क्या क्या हमने पढ़ रखा है अभी तक। चार्जेज, चार्जेज क्या होता है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये दो तरह का इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। इसका डायमेंशन क्या है? एटी। अब ब्रैकेट क्यों लिखते हैं आपको पहले से मालूम होना चाहिए। एटी कहाँ से निकला? I = Q/T। आप 10th में पढ़े हैं, करंट का डेफिनेशन है ना। चार्जेज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, वो सब देख लीजिएगा जाके। Q = IT। यहाँ से I के लिए हम एम्पियर लिख दिए हैं, T के लिए, टाइम के लिए T लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है। कितने तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं। कब अपियर होता है दोनों तरह का चार्ज? मतलब पॉजिटिव कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है कोई बॉडी। नेगेटिव जब कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव कभी कुछ लोग पूछ लेंगे कि किसने नाम दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ओके, उसके बाद कुछ बात और है, जैसे दोनों अगर लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर जल्दी से। एडिटिविटी क्या है? सिंपल सा, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? पूरे सिस्टम की बात। और इसमें डिफरेंट बॉडी हो सकता है, आपको मालूम है। एक से ज्यादा बॉडी मिलके क्या बना देंगे? एक सिस्टम बना देंगे। अगर इसके पास कुछ चार्जेज है, मान लेते हैं इसके पास कुछ, आप चाहो तो नंबर रख के सोच लेना, हम सिंपल ये लिख देते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। इस तरह से अगर ढेर सारे चार्जेज है ऐसे Q5, तो इसमें मेन आपको ये याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी बोलती क्या है। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि भैया अगर किसी सिस्टम के पास ढेर सारे चार्ज हैं तो उसको हम जोड़ेंगे कैसे, है ना। यानी कि नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट चार्ज कैसे निकालें। नेट चार्ज को अगर हम कैपिटल Q लिख दें तब क्या करना है? सारे चार्जेज को लिख देना है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, है ना। और इसको जोड़ेंगे कैसे? तो अलजेब्रिक सम करेंगे। क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम से मेरा ये मतलब है, अलजेब्रिक सम से मेरा ये मतलब है कि आपको ध्यान देना है किसका साइन प्लस है किसका साइन माइनस है। मान लेते हैं अगर हम इसको माइनस लिख दें, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, कुछ भी, तो इस तरह से आपको ध्यान देखना है कि Q क्या है? प्लस है। Q2 क्या है? माइनस है। Q3 क्या है? माइनस है। Q4 क्या है? प्लस है। Q5 क्या है? प्लस है। तो आपको इस तरह से जब आप जोड़ेंगे चार्ज को किसी भी सिस्टम के लिए अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक सम, है ना, और इसके साथ साइन का भी ध्यान रखना, विद टेकिंग केयर ऑफ देयर साइन। तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्जेज को जोड़ने की, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिविटी। मतलब कि चार्ज को ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक सम के थ्रू। कैसे? साइन का ध्यान रख के। सिंपल सा, हम ज्यादा लंबा चौड़ा इसके डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं। कंजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन क्या है? यहां भी हम पहले एक सिस्टम समझते हैं। कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। बाकी आप सब ये सब जानते होंगे, थोड़ी बात है ना। कितने तरह के सिस्टम बनते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें एनर्जी मैटर सब ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम क्या है? जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि किसी तरह का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। अब अगर हम इसको सिस्टम बोल रहे हैं तो फिर से सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा बॉडी हो सकती है। इन दोनों बॉडी के ऊपर हम चार्जेज को बना सकते हैं। कैसे? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉडी से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे चला जाए तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं दोनों पे बराबर। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये +5 बनाएगा, और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये -5 इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो हो क्या रहा, आप इसको अच्छे से समझो। पहले भी शुरुआती दौर पे ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब दोनों के पास कोई चार्ज है ही नहीं तो इनिशियल चार्ज कितना है इसके पास? 0 + 0 0, है ना। इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा, अब बात रहा कि जब हम इसके अंदर चार्ज बना रहे हैं तब क्या हुआ? इस बॉडी के पास कितना चार्ज आया? +5। इस बॉडी के पास कितना आया? -5। तो अभी भी जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे, +5 और -5 को, तो नेट रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हम सिस्टम के अंदर बॉडी के ऊपर चार्ज बना भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, फिर से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जैसे वो कंघी वाला आप सब कहानी सुने होंगे, जैसे कंघी लो, बाल को रब करो, है ना, और थोड़ी देर बाद ऐसे, या फिर दो बॉडी को अगर ऐसे रब किए तो दोनों चार्ज हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के हिसाब से देख लेना, कौन लॉस करेगा और कौन गेन करेगा। जो लॉस करेगा दे बिकम पॉजिटिवली चार्जेज, और जो गेन करेगा दे बिकम अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जब दोनों को आपस में फिर से कांटेक्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके लिए एक वर्ड भी इस्तेमाल होता है, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रिफिकेशन, और जब दोनों को ऐसे साथ में रख देते हैं, दोनों एक दूसरे का चार्ज कैंसिल आउट कर देता है, इसको हम बोलते हैं नलिफिकेशन। एनसीईआरटी में ये वर्ड आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो इस तरह से ये बोल सकते हैं कि हम सिस्टम के अंदर चार्ज बना भी सकते हैं, सिस्टम के अंदर चार्ज खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल चार्ज रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब सिस्टम के नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन वाला दिमाग लगा देते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एनर्जी के लिए वो स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो चीज यहाँ मत बोलना, यहाँ पे बोलना कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इनसाइड द सिस्टम द नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल सी बात है। ओके, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये चार्ज का, कि मान लो अगर हम दो बॉडी सिस्टम के अंदर की ही बात कर रहे हैं, दोनों बॉडी पे अगर मान लो हम चार्ज बनाए, ठीक है, मान लो एक से ट्रांसफर हुआ दूसरे पे, क्या ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? 1 2 3 4। अब यहाँ पे बस सबसे सिंपल बात आपको याद रखना है कि हमारा जो बेसिक चार्ज है, हालांकि इसको लोग बोलते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ये है हमारा सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करेंगे अपने सिलेबस के अंदर, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि और भी पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं, इससे छोटे छोटे भी है ना, क्वार्क है ना, और भी कुछ आप नाम सुने होंगे, हिग्स मेसॉन, पता नहीं क्या क्या ढेर सारे पार्टिकल और भी ढूंढे जा चुके हैं क्वार्क के ऊपर। इसके E/3 चार्ज, ये सब बात आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, कुछ कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि हमारे लिए जो सबसे छोटा चार्ज होगा, जो सबसे बेसिक चार्ज होगा, स्मॉल क्वांटम ऑफ चार्ज होगा, बेसिक भी बोल सकते हैं या स्मॉल भी बोल सकते हैं, तो स्मॉल क्वांटम ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात समझो, अगर इलेक्ट्रॉन को तोड़ना अलाउड नहीं है तब क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन को तो सीधा सीधा ट्रांसफर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर की बात करें तो सिंपल हम बोल देंगे n इलेक्ट्रॉन। इंटीजर की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा? Ne। कितना आएगा? Ne। मतलब कोई नंबर इंटीजर होगा और उसके साथ एक क्या मल्टीप्लाई रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इसकी वैल्यू आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसकी वैल्यू है ये E की। अगर यही इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो प्लस ही लिख देते हैं, सॉरी, अगर यही इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो माइनस ही लिखा जाता है, और प्रोटॉन के लिए लिखते हैं तो ये प्लस ही हो जाता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर हम बोले किसी बॉडी पे नेट चार्ज कितना आएगा, तो किसी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस के थ्रू आ सकता है और इलेक्ट्रॉन के गेन के थ्रू भी आ सकता है। तो अगर बॉडी ने लॉस किया है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर बॉडी ने गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज। इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा इसको प्लस माइनस को आप एक इंटीजर की तरह ट्रीट कर लीजिए, काम खत्म। कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा, यानी चार्जेज अपीयर ऑन द बॉडी इट मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल क्वांटम ऑफ चार्ज और बेसिक चार्ज, है ना, जिसको हम ई से यहाँ लिख दिए। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब सिंपल से क्वांटाइजेशन में ये याद रखना कि जो ये नंबर है ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। जब भी होगा क्या होगा? इंटीजर आएगा। ये एन की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं आएगा। कभी तोड़ के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन पौना इलेक्ट्रॉन, है ना, ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, और भी आगे पढ़ेंगे।